हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आइए आज हम लोग स्पेशल वर्ड में सीखने वाले हैं छठ से रिलेटेड। छठ महापर्व फेस्टिवल में है ना, ये जो पर्व है, त्योहार है, इसमें यूज होने वाले उन सभी वर्ड्स जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं और इसके इंग्लिश क्या होती है वो मुश्किल हो जाता है जानना। तो आइए हम लोग समझते हैं इस वीडियो में कि इन वर्ड्स को क्या कहते हैं। जैसे छठ को हम लोग सबसे पहला जो वर्ड है महापर्व, क्या आप जानते हैं कि महापर्व का इंग्लिश क्या होता है? आइए, महापर्व को हम लोग कहते हैं मेगा फेस्टिवल। मेगा फेस्टिवल, मेगा फेस्टिवल, है ना। महापर्व को मेगा फेस्टिवल। ओके। द फर्स्ट डे ऑफ छठ, छठ 4 दिन का त्योहार होता है, हम सब जानते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट डे होता है वो नहाए खाए होता है। जो डिवोटीज होते हैं वो नहाते हैं और बहुत शुद्धि के साथ जो है सो अपनी भोजन को करते हैं। द फर्स्ट डे, तो नहाए खाए को क्या कहते हैं? अ डे ऑफ प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन एंड, और इसको क्या कहते हैं? प्यूरिफिकेशन एंड प्रिपरेशन। अ डे ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड प्रिपरेशन, नहाए खाए। ओके। अर्घ्य, इंपॉर्टेंट। क्या आपको पता है कि अर्घ्य को क्या कहते हैं? अर्घ्य जो राइजिंग सन एंड सेटिंग सन, उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज को सूर्य भगवान की आराधना हम लोग कहते हैं, पूजा करते हैं। तो इस अर्घ्य को क्या कहते हैं? लिबेशन कहते हैं। LIBATION, लिबेशन, इट मीन्स अर्घ्य। ओके। नेक्स्ट, खीर भोजन और खरना सेकेंड डे होता है। छठ का दूसरा दिन जो होता है वो प्रसाद बनता है ना। डिवोटीज, हमारी माँ बहन, जो भी जेंट्स भी कहते हैं, तो जो भोजन बनता है खीर का भोजन, या उसको खरना भी कहते हैं कई जगह पे। तो खीर भोजन को क्या कहते हैं हम लोग, है ना। चलिए, खीर भोजन या फिर खरना को आप कह सकते हैं कि इसको पैशम कहते हैं। PASAYAM, पैशम, PASAYAM, पैशम। इट मीन्स क्या होता है? इसको पैशम आप करेंगे, ठीक है। फिर भोजन। ओके। बहंगी को क्या कहते हैं? जिसपे हम दौरा को, इट मीन्स बम्बू बास्केट होता है ना, जिसमें हम अपने सारी पूजा की सामग्री को घाट तक ले जाते हैं। तो बहंगी को क्या कहते हैं? बहंगी को आप यहाँ कह सकते हैं कि इसको हम लोग कैरिंग पोल कहते हैं। कैरिंग पोल, इट मीन्स बहंगी। समटाइम्स इसको ऐसे समझने के लिए आप योग का भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ वो वर्ड सही नहीं होगा फ्रेंड्स। योग जो होता है वो जनरली भार के लिए यूज करते हैं। इट मीन्स जैसे आप गांव वगैरह में देखे होंगे कि बैल के कंधों पे जो लकड़ी रखा रहता है, इट मीन्स जुबाट कहते हैं उसको, है ना। और उससे रिलेटेड उससे जुड़ा हुआ हल रहता है जो किसान चलाते हैं, तो उसको योग कहते हैं। लेकिन ये तो भार वाली चीज कैरिंग पुल कहते हैं बहंगी को। ओके। दंडवत प्रणाम, अब देखे होंगे कि डिवोटीज जो होते हैं घाट पे जाते हो, वो जो पूरी दंडवत प्रणाम करते जाते हैं, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? दंडवत प्रणाम को क्या कहते हैं आपको पता है? इसको प्रोस्ट्रेशन कहते हैं। PROSTATRA, प्रोस्ट्रेशन। ओके। दंडवत प्रणाम। घाट को सिंपल है, बैंक कहेंगे, बैंक। अब नदी के किनारा होगा तो बैंक ऑफ रिवर। जब नदी नहीं होता है, तालाब के किनारे भी करते हैं, तो उसको बैंक ही कहेंगे, घाट को कहेंगे। ओके। बेदी, ये तो सभी पूजा में ही यूज होता है। सभी पूजा में हम पूजा करते हैं, बेदी बनता ही बनता है ना। हिंदू रीति रिवाज में जो पूजा होता है, कल्चर जो हमारा कोई भी फेस्टिवल होता है तो बेदी बनाते हैं। उन बेदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको अल्टर कहते हैं। ALTER, अल्टर, इट मीन्स वेदी। ओके। नेक्स्ट, दौरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दौरा हम सब जानते हैं, है ना। यूज तो सब लोग करते होंगे। दौरा हम अपने सिर पे रखते हैं या फिर बैंगी में रखकर जैसे घाट पे ले जाते हैं, है ना। और ये बहुत ही शुद्ध पर्व त्योहार है, बहुत सत्यता होता है इस त्योहार में। दौरा को क्या कहते हैं? चलिए, दौरा को हम लोग कहते हैं बैम्बू बास्केट। BAMBO, बैम्बू बास्केट, दौरा। या डलिया भी हम लोग कहते हैं ना, डलिया को ही कहते तो बम्बू बास्केट। ओके। उगता सूरज, जो आरत्य हम लोग करते हैं, अर्घ्य देते हैं, है ना?
तो उगता हुआ सूरज को हम लोग कहते हैं राइजिंग सन। आप लिखे RISING, राइजिंग सन, दैट मीन्स उगता हुआ सूरज। डूबता सूरज को क्या कहेंगे? तो सेटिंग, सेटिंग सन। ओके, डूबता हुआ सूरज और उगता हुआ सूरज, ये रिलेटेड था छठ से। इन सारे वर्ड्स को आप प्लीज यूज कीजिए छठ में और अपने आसपास लोगों को इंग्लिश बताइए, समझाइए।